नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं दिखाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ की कर लेते हैं, जहां गिरी नदी के पावन तट पर स्थित 800 साल पुराने सिद्ध मठ ठोड़निवाड़ में 3 दिवसीय धार्मिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला आरंभ हो गया। इस मेले का शुभारंभ मठ में गुरु गद्दी की पारंपरिक पूजा, हवन यज्ञ और समाधि यात्रा के साथ हुआ। इस मेले का शुभारंभ कलगीधर ट्रस्ट के सेवादार गुरमेल सिंह के द्वारा किया गया। मेला समिति के द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद समाधि यात्रा मठ से आरंभ होकर गुरु इतवारनाथ जी की समाधि तक निकाली गई, जो कि गिरी नदी के पवित्र तट पर स्थित है। इस यात्रा में राजगढ़ क्षेत्र के साथ साथ शिमला जिले के बलसन क्षेत्र के भी सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तजन वाद्य यंत्रों की ताल पर जयकारे लगाते हुए समाधि स्थल तक पहुँचे, जहां पूजा अर्चना व झंडा चढ़ाने की रस्म निभाई गई। इसके बाद गुरु इतवारनाथ के द्वारा लगाए गए सैकड़ों साल पुराने वट वृक्ष की पूजा की गई। धूना जो है 800 वर्षों से जल रहा है। मठ के सदस्य विजय भारद्वाज के अनुसार ये स्थान जूना अखाड़ा समुदाय से संबंधित है। इसे गुरु इतवारनाथ जी ने बलसन क्षेत्र के राजा की सहायता से स्थापित किया था। सिद्ध बाबा गुरु इतवारनाथ जी की जय, शिरगुल महादेव की जय, बिजट महाराज की जय, माता ज्वाला की जय। जैसा कि ये हमारा जो ठोड़ मठ है और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। पुराना यहाँ पर जो है ये आयोजन होता रहता है। लगभग ये जो है 400 साल पुराना मंदिर है। जब यहाँ पर सिद्ध बाबा इतवारनाथ जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जीते में समाधि ली थी, तो तब से लेकर जो है ये यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ जो समाधि ली गई है उसके बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने एक साथ 2 जगह में समाधि ली। यहाँ मठ ठोड़ नीचे गिरी नदी के किनारे, जहाँ अभी यात्रा जाएगी, और बलसन में भी एक ही समय में दो जगह इन्होंने समाधि ली। समाधि के बाद यहाँ से राजा बलसन को खबर देने के लिए आदमी यहाँ से जा रहा था और बलसन से आदमी ठोड़ के लिए आ रहा था कि भाई वहाँ ये बताना है कि बाबा जी ने समाधि ले ली। दोनों आदमी जब रास्ते में मिले तो एक दूसरे की बात सुनकर बड़े वो अजीब उनको लगा कि भाई एक जगह एक बार में ही 2 जगह में उन्होंने समाधि ली। तो इस तरह से ये बाबा चमत्कारिक बाबा हुए हैं। यहाँ पर छाया नहीं होती थी, छाया के लिए जो है, और पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ गांव के साथ ही नीचे बैठे रहते थे और गृहिणियाँ जो है वो नदी से पानी लेकर आती थी। बाबा जी ने उनको कहा कि भाई माई मेरे को भी थोड़ा पानी दे दो। अब माई ने बोला कि बाबा अगर इतना तेरे को सत्य है, तो सत्य बाबा है, तो पानी यहीं पैदा कर। और इसमें उन्होंने जो उनके पास सोटा था वो यहीं गाड़ दिया। उसका आज बड़ोटा बन गया है। सब देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ोटा वृक्ष का नाम उसने ले लिया, बट वृक्ष का। और यहाँ पर अपना चिमटा जो है वो पार को गाड़ दिया और उसमें से जो है नदी की धारा बहने लगी, पानी की धारा बहने लगी। और वो पानी आज भी यहाँ पर जो है चलता हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बरसात वगैरह में पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें मोरू वगैरह के पत्ते भी आते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं होता। मोरू तो ऊपर चूड़धार के जंगलों में होता है। तो ये पानी हम ये समझते कि सीधा जो है वो चूड़धार से आ रहा है। तब से लेकर प्रतिवर्ष भैया दूज को यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु लोग हमारे यहाँ के क्षेत्र के तो होते ही हैं, लेकिन बलसन से भी पूरी रियासत के लोग यहाँ पर आते हैं। और बलसन वालों का तो ये है कि उनके जो भी बाल बच्चे वगैरह होते हैं उनके बाल भी यहीं पर कटवाए जाते हैं। इतना इन लोगों की गुरु महाराज में आस्था है। तो इसलिए पहला बच्चा जब होता है तो उसको यहाँ लाया जाता है और उसके बाल यहाँ पर कटवाए जाते हैं। इस तरह से ये
पहले थोड़ा हल्के रूप में मेला होता था, लेकिन जब से थोड़ा वित्तीय सहायता मिलती रही, वित्तीय साधन ठीक हुए और नौजवान वगैरह इसमें आगे आए, जो इस समय ये प्रधान जी बैठे हुए, इधर जो है ये सेक्रेटरी बैठे हुए, ऐसे नौजवानों ने, इन्होंने उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, जिसका उदाहरण ये सामने खड़ा मंदिर है, जो कि एक विशाल मंदिर के रूप में। और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा मंदिर हमारे सिरमौर में ही नहीं है तो इसमें कोई गलत का बात नहीं होगी। तो इस तरह से मंदिर यहाँ पर जो है भव्य बनकर तैयार हुआ। श्रद्धालु मान्यता के अनुसार गुरु इतवार नाथ जी ने इस क्षेत्र में अपनी तपस्या के दौरान भूमि पर चिमटा मारकर जल निकाला, जो कि आज भी यहाँ पर पवित्र स्वरूप बह रहा है, लोगों की प्यास बुझाता है। इससे पहले यहाँ पर पानी लोगों को गिरी नदी से लेकर आना पड़ता था। इसी प्रकार उन्होंने एक सूखा डंडा भूमि में गाड़ा, जिससे कि नई कोपले फूटी और वृक्ष जो है आज विशाल वट वृक्ष बन चुका है। यहाँ आने वाले भक्त धूने की भस्म का तिलक लगाते हैं और इसे आशीर्वाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में धार्मिक आयोजन के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्याएं भी आयोजित की जाएगी। मेले का समापन एक भव्य दंगल प्रतियोगिता के साथ किया जाएगा। नाम पृथ्वीराज ठाकुर है, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी और भंडारी हूँ। आज हमारे बुजुर्गों से लेकर इस तरह का एक अब तो मेला का रूप जिसको मिला है, और पहले भी हमारे दिवाली होती थी तो लोग पहले तो व्यवस्था भी नहीं थी, तो दूर दूर से चल के लोग आते थे यहाँ, और आजकल व्यवस्था है तो आजकल हज़ारों लोग जो है वो हमारे श्री महाराज का आशीर्वाद लेने आते हैं दिवाली में। और आज मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को दिवाली की मुबारकबाद दूंगा, और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं श्री महाराज उनकी मनोकामना पूरी करें। मैं श्री महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा ये साल बड़ा त्रासदी का रहा, तो हमारे इस क्षेत्र में जो 9 तबीन का हमारे श्री महाराज जीवता है, तो मैं समझता हूँ कि 9 तबीन में कोई ऐसी त्रासदी नहीं की जो जान माल की कोई नुकसान हुई। तो लोग इस वजह से भी इस बार बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं कि भाई श्री महाराज ने हमारे ऊपर बड़ी रहमत रखी है। तो लोगों का हमारे श्री महाराज के प्रति और भी उत्साह बढ़ रहा है कि भाई हम अपने जो हमारे बुजुर्गों की एक सांस्कृतिक धरोहर उसे संजोया रखें। तो हमारे श्री महाराज का जो मंदिर कार्य यहाँ चल रहा है वो भी लगभग 90% हो गया है, 10% बाकी है, सिर्फ गमरी बनाने को रह गई है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो नीचे है, जहाँ उनके फादर भुखरू महाराज ने शिवलिंग स्थापित की और उन्होंने वहाँ तप किया है, तो वहाँ जब तक कुरड़ नहीं लगे तो फिर यहाँ उसके बाद कुरड़ लगाएंगे। तो जो हमारा नीचे का कार्य है ये हमारे मुखिया है निवेश ठाकुर जी, तो ये भी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे कि भाई वहाँ का जो कार्य है वो लगभग कितना हो गया है। तो मैं एक बार फिर से नॉर्थ बीन के सभी लोगों से आह्वान करूँगा कि भाई आप श्री महाराज के मंदिर के साथ साथ जो हमारे मुख्य मंदिर है, जहाँ श्री महाराज ने जगत प्राप्त किया है, वहाँ के लिए भी जितना हो सके बढ़ चढ़ कर भाग लें। यहाँ पर गुरु इतवार नाथ जी की तपोभूमि रही है और मठ में जो धूना जल रही है वो 8 सदियों से अखंड स्वरूप जल रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसी धूने की भस्म का तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 3 दिवसीय मेले में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जा रहा है। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं को लेकर जो परंपरा रही है उसे लोगों ने आज भी संजोकर रखा है। ऐसी ही कई और खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सिरमौर से GD शर्मा की ये रिपोर्ट। और डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।